हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। कथन के विलोम लिखिए। स्थिति में यह बताइए कि विलोम सत्य है या असत्य। तो हमें क्या कथन दे रखा है? यदि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु हो तो इसके आधार कोण बराबर होते हैं। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे जो हमें प्रश्न में कथन दे रखा है वो एक मिश्र कथन दे रखा है, जिसके कि दो घटक है, पहला घटक P और दूसरा घटक Q। तो जो ये कथन दे रखा है वो इस रूप में दे रखा है, यदि P हो तो Q। इसे हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसका विलोम क्या हो जाता है? विलोम होता है इसका, यानी कि इसके घटक आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? Q, यदि Q हो तो P, यानी कि घटकों ने अपना स्थान चेंज कर लिया तो वह कथन उसका विलोम हो जाता है। तो हमें कथन क्या दे रखा है? यदि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु हो तो इसके आधार कोण बराबर होते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम होगा यदि 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 इसके यदि इसके आधार कोण बराबर हैं, इसके आधार कोण बराबर हो तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। तो ये तो हो गया दिए गए कथन का विलोम। अब देखते हैं कि कथन सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तथा तीसरी भुजा उससे भिन्न होती है और तीसरी भुजा को हम आधार कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी ले लिया है। इसकी एसी भुजा बराबर है बीसी भुजा के तथा इसमें एबी भुजा भिन्न है, जिसे हम आधार कहेंगे। अब ये कथन सत्य या असत्य वो हमें बताना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है वो दोनों बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होना चाहिए, यानी कि जो दिया गया कथन है वो सत्य है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कथन सत्य है। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।